जी हाँ, एक इकलौता इंसान लाखों बच्चे के जीवन को सुधारने के लिए लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जो खेल रही है सरकार। जो बच्चे आज पेपर लीक के मामले में कहीं ना कहीं हताश है, निराश है सरकार से। जब बच्चों का सही से पेपर नहीं करा पा रही है, हर साल बच्चों का पेपर लीक हो जा रहा है, 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या हमारे इस देश में महान बनने के लिए, अपने बात को रखने के लिए, क्या एक इंसान को जान तक देना पड़ेगा? क्या कुर्बानी ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है? क्या आप अपनी बात को रख सकते हैं? जी हां, एक इकलौता इंसान लाखों बच्चे के जीवन को सुधारने के लिए, लाखों बच्चों के जीवन को संवारने के लिए 18 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं सोनम वांगचुक जी का। किसके लिए वो अपने जीवन को दांव पे लगा हुए हैं 18 दिन तक भूख हड़ताल पे? किस लिए? जो बच्चे आज पेपर लीक के मामले में कहीं ना कहीं हताश है, निराश है सरकार से, सिर्फ यही तो मांग रख रहे हैं कि वो जो सरकार जो निकम्मी हो चुकी है, जो असफल हो चुकी है, वो इस्तीफा दे दे। जब बच्चों का सही से पेपर नहीं करा पा रही है, हर साल बच्चों का पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों का सारा मेहनत पे पानी फिर जा रहा है, और वही बच्चे जाकर के आत्महत्या कर रहे हैं, अपने जीवन को छोड़ दे रहे हैं, जीवन को त्याग दे रहे हैं। और वही इंसान की तो मांग है, और वो 18 दिन तक अपने जीवन के साथ जूझ रहे हैं भूख हड़ताल पे। किसके लिए? आपके लिए। तो क्या वो अपने जीवन का कुर्बानी देंगे तब आप उनके लिए महान बनेंगे, या फिर तब वो आपके लिए महान बनेंगे? यार समझ जाइए इंसान के लिए, इंसान के कर्मों को समझिए कि कितना कोई इंसान आपके लिए कर रहा है। और हम सबको जरूरी है आवाज उठाने का। सोनम वांगचुक जी का जिंदा रहना जरूरी है, ऐसे क्रांतिकारी का जिंदा रहना जरूरी है जो लाखों बच्चों के भविष्य के लिए, लाखों युवाओं के भविष्य के लिए अपना आवाज उठा रहे हैं और अपने जीवन को दांव पे लगाए हुए हैं। आप मामूली समझते हैं 18 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहना, और सरकार का एक स्टेटमेंट तक नहीं? सरकार नजरअंदाज कर रही है, आंखें बंद करके रखी हुई है। कोई इंसान अपने जीवन के साथ जूझ रहा है सिर्फ इसलिए कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जो खेल रही है सरकार। जो पेपर लीक का मामला आए दिन आ रहा है, जो बच्चे बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, ना बच्चों के पास रोजगार है, जो बढ़ती हुई महंगाई है, कौन जवाबदेही है? कौन जवाब देगा? और कोई इंसान अपना जान दे रहा है, और जब जो इंसान की जब जान चली जाए तब आप उनको भगवान की तरह पूजने लगते हैं। यही तो हुआ भरत तिवारी के साथ। ये करप्ट सिस्टम के साथ वो लड़ते लड़ते इंसान थक गया, मर गया, और आज भरत तिवारी का लोग गुणगान कर रहे हैं, भगवान बने हुए हैं। तो क्या लगता है यहां पे अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए अपना जान का कुर्बानी देना पड़ेगा? जरूरी है अब एक साथ होने का, जरूरी है एक साथ होकर के आवाज उठाने का। सोनम वांगचुक जी का जिंदा रहना जरूरी है। ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब लोग आवाज उठाइए। सरकार की कानों तक आवाज जानी चाहिए।